वेलकम। आज हम ड्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। ऑब्रे ड्रेक ग्राहम, टोरंटो के सुपरस्टार जिसका म्यूजिक हर जगह है। टोरंटो, कनाडा में पैदा हुए ड्रेक सिर्फ एक रैपर से कहीं ज्यादा है। वह एक सिंगर, सॉन्गराइटर, एक्टर और तेज बिजनेसमैन है। उनका म्यूजिक रैप, R&B, पॉप और हिप हॉप का मिक्सचर है जो एक यूनिक साउंड बनाता है और हर किसी को पसंद आता है। ड्रेक के लिरिक्स पर्सनल लगते हैं, जैसे वह अपनी कहानी शेयर कर रहे हों। दिल टूटना, सक्सेस और ड्रीम्स। म्यूजिक में आने से पहले उन्होंने एक एक्टर के तौर पर शुरुआत की, ये साबित करते हुए कि कड़ी मेहनत और टैलेंट आपको कहीं भी ले जा सकता है। उनकी जर्नी एक सच्ची स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम कहानी है, इंस्पिरेशन और कड़ी मेहनत की। हम उनकी ग्रोथ, उनके सबसे बड़े हिट्स, उनके फेमस झगड़े और उन्होंने कैसे एक एम्पायर बनाया, इस पर चर्चा करेंगे। आइए ड्रेक की दुनिया में उतरते हैं। म्यूजिक से पहले ड्रेक ऑब्रे ग्राहम थे, जो डिग्रासी द नेक्स्ट जनरेशन में जिमी ब्रूक्स का किरदार निभा रहे थे। दिन में वह एक टीवी स्टार थे, रात में वह लिरिक्स लिखते और गाने रिकॉर्ड करते थे। अपने एक्टिंग के पैसे का इस्तेमाल अपने म्यूजिक के लिए करते थे। उन्होंने शो में रहते हुए मिक्सटेप्स रिलीज किए, सो फार गॉन और हिट बेस्ट आई एवर हैड ने सबका ध्यान खींचा। अचानक डिग्रासी का एक्टर एक उभरता हुआ रैप स्टार बन गया। एक पसंद का सामना करते हुए ड्रेक ने एक्टिंग छोड़कर म्यूजिक को अपनाया, एक रिस्की कदम जिसका उन्हें फायदा मिला। उन्होंने लिल वेन के यंग मनी एंटरटेनमेंट के साथ साइन किया और बड़ी लीग में कदम रखा। ड्रेक की टीवी से ग्लोबल म्यूजिक तक की जर्नी सबूत है। अपने पैशन को फॉलो करो, भले ही इसका मतलब कंफर्ट छोड़ना पड़े। वह सिर्फ जिमी ब्रूक्स नहीं थे, वह ड्रेक थे जो दुनिया पर छाने के लिए तैयार थे। दुनिया देखने वाली थी कि वह क्या कर सकते हैं। यंग मनी में शामिल होने के बाद ड्रेक का डेब्यू एल्बम थैंक मी लेटर नंबर 1 पर पहुंच गया, जिससे उनके आने का ऐलान हुआ। लेकिन यह टेक केयर था जिसने उन्हें एक लेजेंड बनाया। इमोशनल, इंट्रोस्पेक्टिव और ग्रैमी विनिंग, इसने हिप हॉप के लिए एक नई आवाज को डिफाइन किया। मार्विन्स रूम और मोटो जैसे गाने जनरेशनल एंथम बन गए। इसके बाद नथिंग वॉज द सेम आया, जिसमें स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। ड्रेक के एल्बम रिकॉर्ड तोड़ते रहे। व्यूज ने हमें वन डांस दिया और स्कॉर्पियन ने उनकी रैपिंग और सिंगिंग दोनों को दिखाया। सर्टिफाइड लवर बॉय और फॉर ओनल्ड डॉग्स ने उनकी सफलता जारी रखी। हर रिलीज एक बड़ा इवेंट था। ड्रेक एक हिट मेकिंग मशीन बन गए, हमेशा इवॉल्व होते रहे, हमेशा टॉप पर रहे। उनकी ग्रोथ किस्मत नहीं थी, ये लगातार कड़ी मेहनत और अपने ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन था। हर एल्बम के साथ उन्होंने अपनी लेगेसी बनाई। ड्रेक अब हिप हॉप में मेन इवेंट थे। ड्रेक के हिट्स हर जगह है। हॉटलाइन ब्लिंग अपने डांस और मीम्स के साथ वायरल हो गया, जिससे वह एक पॉप कल्चर आइकन बन गए। गॉड्स प्लान सिर्फ एक गाना नहीं था, इसके वीडियो में ड्रेक $1 मिलियन दान करते हुए दिखाए गए, जिससे दया और इमोशन फैले। इन माई फीलिंग्स ने ग्लोबल किकी चैलेंज को जन्म दिया, जिससे वायरल मोमेंट्स बनाने की उनकी शक्ति साबित हुई। वन डांस ने अफ्रीकी बीट्स, डांस हॉल और पॉप को मिक्स किया, जो अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रीम किए गए गानों में से एक बन गया। ड्रेक का म्यूजिक हमारी जिंदगी का साउंड ट्रैक है। पार्टीज, रोड ट्रिप्स, दिल टूटना और सेलिब्रेशन। उन्हें पता है कि मूड चाहे कुछ भी हो, ऐसे गाने कैसे बनाने हैं जो लोगों के दिमाग में बस जाएं। स्टार्टेड फ्रॉम द बॉटम से लेकर गॉड्स प्लान तक उनके ट्रैक सिर्फ म्यूजिक से कहीं ज्यादा है, वे कल्चरल मोमेंट्स हैं। ड्रेक के पास हर फीलिंग के लिए एक गाना है, इसीलिए वह हर जगह है। ड्रेक सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं है, वह एक बिजनेस मोगुल है। उन्होंने ओवियो, अक्टूबर्स वेरी ऑन की स्थापना की, जो एक ब्लॉग के रूप में शुरू हुआ और एक रिकॉर्ड लेबल, कपड़ों की लाइन और ग्लोबल ब्रांड में विकसित हुआ। ओवियो साउंड ने पार्टी नेक्स्ट डोर और माजिद जॉर्डन जैसे टोरंटो टैलेंट को साइन किया, जिससे म्यूजिक में एक नई आवाज बनी। ओवियो उल्लू का लोगो अब एक फैशन स्टेटमेंट है, जिसमें दुनिया भर में स्टोर और नाइके जैसे ब्रांडों के साथ कोलैबोरेशन है। ड्रेक के बिजनेस मूव्स ने
उन्हें क्रिएटिव कंट्रोल और अच्छी इनकम दी। वह टोरंटो रैप्टर्स के ग्लोबल एम्बेसडर भी हैं, जो अपनी होम टाउन NBA टीम में स्टार पावर और उत्साह लाते हैं। जब रैप्टर्स ने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती तो ड्रेक सबसे आगे थे, शहर के साथ जश्न मना रहे थे। ओवियो के जरिए ड्रेक ने एक एम्पायर बनाया, म्यूजिक, फैशन, स्पोर्ट्स और कल्चर। वह सिर्फ एक रैपर नहीं है, वह एक कल्चरल फोर्स है। ड्रेक ने अपने ब्रांड को एक ग्लोबल फेनोमेनन में बदल दिया। हिप हॉप प्रतिद्वंद्विता पर पनपता है और ड्रेक की सबसे बड़ी प्रतिद्वंद्विता केंड्रिक लैमर के साथ थी। वे दोस्त के रूप में शुरू हुए, लेकिन 2013 में केंड्रिक के कंट्रोल पर वर्स ने ड्रेक और अन्य को चुनौती दी, खुद को किंग घोषित किया। फ्रेंडजी खत्म हो गई और एक कोल्ड वॉर शुरू हो गया। गानों में अप्रत्यक्ष हमले, फैंसेस हर लिरिक्स को डिकोड करते रहे। सालों तक उन्होंने सूक्ष्म वॉर की, हर कदम लाखों लोगों द्वारा देखा गया। टेंशन बढ़ता रहा, फैंसेस बहस करते रहे कि अगर वे सीधे भिड़े तो कौन जीतेगा। यह हिप हॉप का सबसे बड़ा क्या होगा अगर था, एक हाई स्टेक स्पोर्ट्स प्रतिद्वंद्विता की तरह। लगभग एक दशक तक इंतजार बढ़ता रहा। हर कोई सोच रहा था, क्या ये दो दिग्गज कभी आमने सामने होंगे? 2024 में जवाब आखिर मिल गया। 2024 में ड्रेक केंड्रिक का झगड़ा फूट पड़ा। केंड्रिक ने लाइक दैट रिलीज किया, सिंहासन का दावा किया और ड्रेक ने पुश अप्स और टेलर मेड फ्रीस्टाइल के साथ जवाब दिया। यहां तक कि केंड्रिक को चिढ़ाने के लिए AI आवाजों का भी इस्तेमाल किया। केंड्रिक का जवाब जबरदस्त था। यूफोरिया, 6th Season in LA और खासकर मीट द ग्राम्स और नॉट लाइक अस ने जोरदार हमला किया, पर्सनल एक्यूजेशंस लगाए। नॉट लाइक अस एक वेस्ट कोस्ट एंथम बन गया, हर जगह बजाया गया और केंड्रिक के कॉन्सर्ट में मनाया गया। यह लड़ाई सुर्खियों में छाई रही, फैंसेस हर कदम पर नजर रख रहे थे। केंड्रिक के गानों को निर्णायक माना गया और कई लोगों ने उन्हें विजेता घोषित किया। यह झगड़ा सिर्फ म्यूजिक से कहीं ज्यादा बन गया। यह एक कल्चरल इवेंट था। ड्रेक को पब्लिक बैकलैश का सामना करना पड़ा, लेकिन दुनिया couldn't look away। 2024 का महान रैप युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था। हिप हॉप ने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। जैसे ही धूल जमी, झगड़ा कोर्ट में चला गया। 2024 के आखिर में ड्रेक ने यूनिवर्सल म्यूजिक ग्रुप पर मुकदमा दायर किया, यह दावा करते हुए कि उन्होंने केंड्रिक के नॉट लाइक अस को अनुचित रूप से बढ़ावा दिया और उनकी डैमेज्ड हिज रेपुटेशन। हिप हॉप की दुनिया हैरान थी। रैप झगड़े शायद ही कभी मुकदमों में खत्म होते हैं। केंड्रिक की टीम ने पलटवार किया, ड्रेक को बुरा हारने वाला कहा और जज से मामले को खारिज करने के लिए कहा। कानूनी लड़ाई म्यूजिक जितनी ही तीव्र हो गई, स्ट्रीमिंग, कंपटीशन और रेपुटेशन के बारे में सवाल उठने लगे। जुलाई 2025 तक मामला जारी है। दोनों पक्ष कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। ड्रेक केंड्रिक गाथा म्यूजिक और कल्चर में एक ऐतिहासिक पल बन गई। तो अब ड्रेक क्या कर रहे हैं? झगड़े के बावजूद वह अभी भी लगातार काम कर रहे हैं। 2025 की शुरुआत में उन्होंने पार्टी नेक्स्ट डोर के साथ एक सरप्राइज एल्बम रिलीज किया, अपनी R&B जड़ों में लौटते हुए। लंदन के वायरलेस फेस्टिवल में उन्हें केंड्रिक के नारे लगे, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, सबको याद दिलाया कि वह अभी भी टॉप पर है। ड्रेक एक और वर्ल्ड टूर की योजना बना रहे हैं, ओवियो का विस्तार कर रहे हैं और शायद और भी नया म्यूजिक। वह अपनी लेगेसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। यह तय कर रहे हैं कि झगड़ा उन्हें परिभाषित न करे, उसे प्यार करो या न करो। ड्रेक का इम्पैक्ट निर्विवाद है। चाइल्ड एक्टर से लेकर ग्लोबल आइकन तक उनकी जर्नी लेजेंडरी है। उन्होंने बॉटम से शुरुआत की थी और वह अभी भी यही है।